आंजनेय की आत्मगाथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने यह श्रवण किया कि प्रभु श्री राम ने पापी रावण को मार गिराया और सीता मैया को अग्नि परीक्षा के द्वारा स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात विभीषण जी की इच्छा के अनुसार, विभीषण जी के आग्रह पर पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम अपने सभी सेवकों के साथ, सानुज सपत्नीक सभी सेवकों के साथ प्रभु श्री राम आरूढ़ हुए और वह पुष्पक विमान प्रभु श्री राम की इच्छा से चलने लगा। जैसे ही किष्किंधा आई है तो किष्किंधा के आते ही प्रभु श्री राम ने विमान को नीचे उतरने की आज्ञा दी। जैसे ही विमान नीचे उतरा, दौड़ी दौड़ी तारा आई, भगवत दर्शन किया। सुग्रीव की पत्नी रूमा आई और उसने भी भगवत दर्शन किया। भगवती भूमि जाके सीता मैया के चरण स्पर्श करके अपने आप को धन्य किया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस समय में प्रभु श्री राम किष्किंधा पर रुके थे तो मैंने प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि मुझे भी बहुत दिन हो गए अपनी माता के दर्शन किए हुए, इसलिए प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी माता का दर्शन करके बहुत जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। मैं देरी नहीं करूंगा, बीच में ही मैं आपके पुष्पक विमान में आ जाऊंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमान केवल अकेले अकेले ही माता के दर्शन करोगे, हमें नहीं ले जाओगे? कहा प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो चलिए। प्रभु श्री राम ने विमान को अब मेरी माता जहां रहती थी उस तरफ बढ़ाया, कांचन गिरी पर्वत की ओर बढ़ाया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे पिताश्री इस समय में मेरे साथ नहीं चले, क्योंकि मेरे पिताश्री बहुत संकोची स्वभाव के हैं। उन्होंने सोचा कि माता और पुत्र के मिलन में मैं बाधा न बनूं, इसलिए किष्किंधा ही ठहर गए। और किष्किंधा में सुग्रीव मेरे पिताजी का बहुत ध्यान रखते हैं। जब से सुग्रीव वानरेंद्र बने हैं तब से मेरे पिताश्री को इन्होंने अच्छा पद दिया है और खूब मेरे पिताश्री का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। मेरे पिताश्री वहीं पर ठहर गए और अब मैं प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर के जल्दी से जल्दी वहां पर गया जहां पर मेरी माता विराजमान थी। मेरी माता कांचनगिरी पर्वत पर एकांत में रहती थी। उन्हें एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें संसारियों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता था। वो सदा एकांत सेवी, तपस्विनी, भजन करने वाली थी, इसलिए उन्हें तो किष्किंधा जाना कभी भी स्वीकार नहीं था। बहुत कहा गया लेकिन उन्होंने किष्किंधा जाने से मना कर दिया और हमारे श्री राम प्रभु के कहने पर अयोध्या जाने के लिए ही उन्होंने मना कर दिया। तो मैं माता श्री के पास में गया, उनकी श्री चरणों में उल्लास पूर्वक प्रणाम किया और जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो मेरी माता ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र बहुत दिनों के बाद में आया। आहा, आज उन माता श्री को अपने हृदय से लगा करके उन माता श्री के हृदय में अपना मस्तक रख करके मुझे इतना आनंद मिला, इतना उत्साह मिला जिसका मैं वर्णन शब्दों में कर नहीं सकता। मैंने अपनी माता से कहा कि माता आप जल्दी तैयारी कीजिए, क्योंकि इस समय में आपके यहाँ पर सानुज
सपत्नीक श्री रघुनाथ आने वाले हैं, श्री रघुनाथ जी पधारने वाले हैं। जैसे ही रघुनाथ जी का नाम सुना मेरी माता तो हर्ष से विभल हो गई और माता प्रसन्न होकर के कहने लगी, अरे हनुमान, तूने तो मुझे पवित्र कर दिया, तूने तो मुझे धन्य कर दिया। तेरे कारण प्रभु श्री राम मेरे द्वार पर आएंगे और वो भी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आएंगे। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। माता जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करने लगी, अर्चा की तैयारी करने लगी और उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने लगी। तो मैंने कहा, माता जी आपको पता होना चाहिए श्री रघुनाथ जी आपके द्वारा पूजा करवा करके कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको आदर देते हैं, आपको वो माता के समान मानते हैं। माता से कोई पुत्र पूजा करवाता है? आप ये आग्रह छोड़ दीजिए। मैंने अपनी माता से आग्रह किया तो उन्होंने मान लिया कि मैं रघुनाथ जी को पूजा के लिए और भोजन के लिए आग्रह नहीं करूंगी। इतने में प्रभु श्री राम उसी समय में वहां पर पधारे। मेरी माता उस समय में विह्वल हो गई, आनंद मग्न हो गई और आकर के रघुनाथ जी ने मेरी माता के चरणों में प्रणाम किया। मेरी माता ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया। सीता मैया ने जैसे ही प्रणाम किया तो सीता मैया को तो अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके वह कई देर तक सीता को हृदय से लगा करके रखती है। सीता मैया श्री अंजनी माता को प्रणाम करके कहती है कि हे अंजनी माता, मैंने आपके पुत्र को अपना पुत्र बना लिया। मेरी माता उस समय में थोड़ी व्याकुल हो जाती है, वो गंभीर हो जाती है और मेरी माता बोल नहीं पाती है, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। मेरी माता कहती है कि सीता जी, मैं इस हनुमान की धाय माँ हूँ, मैंने तो इसका पालन पोषण कर दिया, असली माँ तो तुम ही हो। वास्तविक माँ का वात्सल्य तो अब ही पाया है इसने। मैं भी इसे आपको समर्पित करके अपने दायित्व से मुक्त हो गई हूँ और ये हनुमान भी धन्य हो गया है तुम्हारी जैसी माता को पाकर के, जगत जननी को पाकर के हनुमान भी धन्य हो गया है। मैंने माता श्री से कहा कि देखो माता श्री, ये वानरेंद्र सुग्रीव आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये ऋक्षराज जाम्बान जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। मैंने वहां पर जितने भी मेरे संबंधी लोग थे वहां आए हुए उन सभी को प्रणाम कराया। माता ने सबको आशीर्वाद दिया, सबका मैंने परिचय दिया। अंत में विभीषण जी का परिचय देते हुए मैंने कहा कि देखो माता, ये लंकाधिपति राक्षसेश्वर विभीषण हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। माता ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया, लेकिन कहा हनुमान तुम क्या कह रहे हो, ये लंकाधिपति है। विभीषण कब से लंकाधिपति हो गए? लंकाधिपति तो रावण था। तब मैंने माता को बताया कि देखो माता श्री रघुनाथ जी ने उस रावण को सकुल नष्ट कर दिया, अर्थात भगवत धाम में भेज दिया। मैंने सारी कथा बताई कि इस तरह से उसने भगवती सीता जी का हरण किया और मैं लंका में गया, सीता जी की खोज करी और तत्पश्चात श्री राम जी को आकर के बताया। श्री राम जी ने फिर सेतु बनवाया और फिर श्री राम जी आए, रावण के साथ युद्ध हुआ। इस तरह से युद्ध में रावण सकुल समाप्त हो गया। जैसे ही मैंने ये कथा बताई, हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरी माँ तो क्रुद्ध हो गई, उसके लाल लाल अधरोष्ट फड़कने लग गए, आंखें लाल हो गई और मेरी माता मुझसे कहती है हनुमान तुझे लज्जा नहीं आई? तूने मेरा दूध पिया और तूने इस तरह से श्री राम जी को इतना बड़ा कार्य करवाया, तुझे लज्जा आनी चाहिए थी, तूने मेरा दूध पिया। अरे हनुमान तुझे धिक्कार है, तूने इन सुकुमार सुंदर को कष्ट दिया और तेरे रहते हुए सीता को रुदन करना पड़ा, सीता को रोना पड़ा।
अरे तू वहां खोज करने के लिए गया और वापस लौट करके प्रभु श्री राम को बताने के लिए आया। हनुमान, क्या तू रावण का वध नहीं कर सकता था? क्या तू सीता जी को वापस नहीं ले जा सकता था? तूने इन सुकुमार को क्यों कष्ट दिया? क्यों इनके द्वारा वह पुल बनवाया और क्यों इनको इतना बड़ा कष्ट दिया? जब मेरी माता क्रुद्ध होकर के इस तरह से कहने लगी, मैंने कहा माता मेरी बात तो सुनो, मेरी बात पर आप ध्यान तो दो। देखो मैं तो ये सब करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन मुझे जामवान जी ने मना कर दिया था। पूछिए आप। ये श्री हनुमान जी ने ये कार्य नहीं किया। माता ने कहा, हाँ जामवान जी आप ठीक कहते हैं, परंतु इस हनुमान ने मेरा दूध पिया। माता अंजनी बार बार कहती है मेरा दूध पिया, मेरा दूध पिया। लखनलाल जी के मन में कुछ बात आ जाती है, माता समझ जाती है और माता कहती है कि कुमार तुम क्या सोच रहे हो कि ये वानरी प्रभु राम के सामने और बार बार अपनी दूध का बखान कर रही है। मैंने लखनलाल जी को जब ये पूछा तो लखनलाल जी ने मुझे संकोच पूर्वक बताया कि हाँ हनुमान जी मेरे मन में ये भाव आया था, तुम्हारी माँ तो अंतर्यामी निकली। हनुमान जी कहते हैं मेरी माँ अंतर्यामी तो नहीं, लेकिन मेरी माता सामने वाले के भाव को पढ़ लेती है। सामने वाले के भीतर क्या क्या भाव आ रहे हैं चेहरा देख करके वो पढ़ लेती है, भाप लेती है। मेरी माता ने उस समय में लखनलाल जी को कहा कि हे लखन जी क्या समझते हैं कि ये वानरी बार बार अपने दूध का क्यों बखान कर रही है? मेरी माता ने अपना दुग्ध वह अनावृत करके उस समय में लखन जी की तरफ इशारा किया। मैं जानता हूं मेरी माता के वात्सल्य को, मेरी माता के दूध की शक्ति को मैं जानता हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरी माँ इतनी वात्सल्यमयी है कि जब जब मैं माता के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आता तो मेरी माता मुझे अपने हृदय से लगा लेती, और जैसे ही मैं अपनी माता के हृदय से लगता तो मेरी माता के स्तनों में से दुग्ध की बिंदु बहने लग जाती, दुग्ध की धारा बहने लग जाती। मैं जानता हूं मेरी माता की दूध की शक्ति को, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था मेरी माता ने उस समय में क्रुद्ध होकर के अपना स्तन अनावृत करके और उस समय में अपने स्तन को दबाया और दूध की धारा बही। वह दूध की धारा सामने वाले पर्वत पर, क्रौंचगिरी पर्वत पर पड़ी। जैसे ही दूध की धारा पर्वत पर पड़ी भयानक विस्फोट हुआ, वज्रपात हुआ हो मानो, और वह पर्वत उसके दो टुकड़े हो गए। सब लोगों ने वहां जय जयकार की, बोलिए अंजनी माता की। सब लोग इस तरह से जय जयकार करने लगे। मैंने आज देखा कि मेरी माता के दूध में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। श्री राम जी माता के श्री चरणों में गिर गए, माता माफ करो, ये लक्ष्मण ये तो बालक है, इसे माफ कर दो। माता ने तुरंत श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, कई देर तक अपने हृदय से लगा करके रखती है। हनुमान जी कहते हैं मैंने अपनी माता से कहा जल्दी करो, श्री राम जी को बहुत देरी हो रही है, इसलिए जल्दी इन्हें छोड़ो, जल्दी इन्हें विदाई दो। तब मेरी माता ने श्री राम जी को विदाई दी और श्री राम जी माता को प्रणाम करके पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। और जैसे ही प्रभु श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए तो श्री राम जी तो मेरी माता के ही बारे में बातें करने लग गए। मैथिली से, अनुज से, वानर यूथपतियों से, सबसे मेरी जननी के वात्सल्य की ओज तथा
शक्ति की अत्यंत श्रद्धा सम्मान सहित श्री राम प्रभु चर्चा ही करते रहे। प्रभु श्री राम विमान पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं और जाते जाते अब प्रयागराज पहुंच गए हैं। प्रयागराज में प्रभु श्री राम ने अपना विमान नीचे उतारा। भगवती भागीरथी को उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, गंगा के अंदर स्नान करके उनका विधिवत पूजन किया। और श्री रघुनाथ जी ने अब मुझसे कहा कि हे पवन कुमार, अब तुम्हें मैं अपना एक कार्य सौंप रहा हूं। तुम यहाँ से सीधे अयोध्या जाओ और अयोध्या जाकर के तुम भरत को मेरे आने का समाचार दो और उनके भाव को देख करके शीघ्र लौट करके आ जाओ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेरे मन में आया कि जिस भरत जी महाराज की हमेशा प्रभु श्री राम प्रशंसा करते रहते हैं, कभी थकते ही नहीं हैं, उन श्री भरत जी महाराज के भाव को जानने के लिए मुझे भेज रहे हैं। क्या उन भरत जी महाराज का भाव भगवान से छुपा है? मैं ऐसी सोच ही रहा था कि श्री राम प्रभु ने कहा कि देखो हनुमान, मुझे मेरे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया और ये 14 वर्ष का वनवास, इसकी अवधि अब पूर्ण होने वाली है। परंतु आपको याद है, आप तो थे नहीं लेकिन आपने सुना होगा, भरत चित्रकूट में मेरे पास आया था और चित्रकूट में मेरे पास आकर के जब भरत ने मुझसे आग्रह किया, आप वापस चलिए, आप अपने राज्य को संभालिए, मैंने अपनी खड़ाऊ उसे दी और कहा कि तू इस राजकाज को संभाल, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। तब भरत ने कहा, ठीक है, आपकी यदि यही आज्ञा है तो मैं आपकी खड़ाऊ की चरण पादुका की पूजा करते हुए राजकाज को संभालूंगा। राजगद्दी पर मैं आपकी ये चरण पादुका ही रखूंगा। राजगद्दी पर तो आप ही विराजमान रहेंगे, मैं तो आपका सेवक बन करके इस अयोध्या के राजकाज को संभालूंगा। लेकिन हे प्रभु, एक बात याद रखना, आपने ये कहा कि 14 वर्ष, 14 वर्ष तक आप वनवास में रहेंगे, लेकिन हे प्रभु, एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो ये आपका दास जीवित नहीं रहेगा, ये आपका सेवक जीवित नहीं रहेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, भरत तू कितना बोला है, कैसी बातें करता है, मैं तुझे वचन देता हूँ कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आ जाऊंगा और अपना ये राजकाज संभाल लूंगा। तो देखो हनुमान जी, जिस समय में मैं वनवास के लिए निकला था तो उस समय में सुबह नहीं थी, उस समय में सुबह की घड़ियां बीत गई थी। तो मेरी इच्छा यह है कि वह 14 वर्ष का जो वनवास का समय है, वह वनवास का समय पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। ऐसा न हो कि मैं सुबह जल्दी पहुंच जाऊं, मैं जिस समय में वहां से निकला था उसी समय में पहुंचना चाहता हूं। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि भरत रात्रि व्यतीत होते ही सुबह ही वह अपने प्राणों को त्याग देवे। तो आप जाओ, जाकर के भरत जी के भावों को जानो। अगर भरत ये कहते हैं कि सूर्योदय के साथ मैं आऊं तो मैं सूर्योदय के साथ आ जाऊंगा, और भरत अगर ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना वनवास का पूर्ण समय करके लौटें, तो मैं प्रयागराज में ऋषि मुनियों को प्रणाम करके उनकी पूजा करके फिर श्रृंगवेरपुर में अपने निषाद सखा से मिल करके फिर आना चाहता हूँ। तो तुम जाओ, जाकर के देख करके आओ। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज वहां से जय श्री राम की ध्वनि करके निकल पड़ते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं जैसे ही अयोध्या धाम में पहुंचा, जहां पर श्री भरत जी महाराज नंदी ग्राम में विराजमान थे, मैंने क्या देखा कि वहां पर महामंत्री सुमंत्र भी मौजूद है, वहां रघुकुल गुरु महर्षि वशिष्ठ भी मौजूद है,
और वहां पर सभी पुरोहित, सभी मंत्री एकत्रित है। लगभग पूरी राजसभा के सदस्य वहां आ गए हैं। माता कौशल्या तथा सुमित्रा मैया भी वहां पर आ गई है और प्रभु श्री राम की आशंका को मैंने जितना गंभीरता से नहीं लिया, उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी वह आशंका। कहते हैं ना कि सत्य को हम सुनते हैं, लेकिन अगर सत्य का सम्मुख सामना होता है तो सत्य सदा सहस्त्र गुणित होता है, सहस्त्र गुणा अधिक होता है। प्रभु श्री राम की जो आशंका थी वह आशंका निराधार नहीं थी। मैंने क्या देखा कि कृष्णकाय श्री भरत जी महाराज तपस्वी वेश धारण किया हुआ और उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया है। मैं जिस समय में संजीवनी बूटी लेकर के आया था अयोध्या में, मैं वहां पर रुका था, भरत जी आदि से मेरा मिलना हुआ था, लेकिन उस समय में मुझे समय नहीं था। मुझे चिंता थी लक्ष्मण की, तो मैं भरत जी से मिल नहीं सका था, भरत जी को ठीक ढंग से देख नहीं सका था। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से भरत जी को देखा। भरत जी महाराज का शरीर बिल्कुल तप कर करके क्षीण हो गया है, परंतु उनके मुख कमल पर दिव्य तेज झलक रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मानो तपस्या की जो अधिदेवता मूर्ति है वह भी कदाचित ही भरत जी महाराज की जैसी तेजोमयी हो। आज भरत जी महाराज का रूप देख करके और उनकी वह पवित्रता, उनकी वो तपस्या देख करके मैं अत्यंत उस समय में म्लान हो गया कि देखो प्रभु श्री राम के विरह में, प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में तपस्या कर करके इन्होंने अपने शरीर को कितना क्षीण कर दिया है। उस समय में श्री भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं और सब लोगों के बैठे हुए भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं? भरत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो इतने दिन बीत गए, चतुर्दश पूर्ण होने में केवल और केवल एक रात्रि बाकी है। 14 वर्ष पूर्ण होने में केवल एक रात्रि बाकी है और अभी तक श्री रघुनाथ जी का कहीं पर भी आने का समाचार नहीं सुना। श्री भरत जी महाराज रोते हुए कहते हैं कि मैंने आप सब लोगों को इसीलिए यहाँ पर एकत्रित किया है कि देखो मैंने प्रभु श्री राम के सामने प्रतिज्ञा की थी 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद में एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा, और देखो 14 वर्ष पूर्ण होने में केवल एक रात्रि बाकी है और अभी तक प्रभु के आने का कोई समाचार तक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि प्रभु श्री राम न आए और ये अभागा इसे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को छोड़ना पड़े। तो आप सब लोगों को मैंने इसीलिए बुलाया है कि मैं पहले से ही आप सब लोगों के साथ मंत्रणा कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो आप सब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने प्रभु श्री राम के सामने प्रतिज्ञा की है कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भी अगर भगवान नहीं आते हैं तो ये समझा जाएगा कि प्रभु श्री राम इस अभागे को नहीं अपनाना चाहते हैं। जब इस अभागे को प्रभु श्री राम नहीं अपनाना चाहते तो मैं इस शरीर का भार लेकर के क्या करूंगा, इसलिए मैं अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा। आप लोग मुझे कोई उल्हाना न देना, आप लोग मुझे कोई दोष न देना। श्री भरत जी महाराज इस तरह से उन सब लोगों के सामने कहते हैं। अभी तक मेरे भैया नहीं आए। श्री हनुमान जी महाराज उनकी वह स्थिति देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री राम को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु अभी तक आप क्यों नहीं आए? इस दास के द्वारा क्या गलती हो गई कि अभी तक आप नहीं आए, अभी तक आप नहीं आए। बरस चतुर्दश बीच में बाकी
बेगावो सा। बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक, रघुवर प्यारा बेगावो सा। रघुवर प्यारा बेगा आओ सा। रघुवर प्यारा बेगा आओ सा। पूजत प्रभु जी पावड़ा। पूजत प्रभु जी पावड़ा। नैनों में ढल आयो नी, भाई सा मारा अवध पधारो सा। नैनों में ढल आयो नीर, भाई समारा अवध पधारो सा। बरस चतुर्दश बीच में, बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक, रघुवर प्यारा बेगावो सा। रघुवर प्यारा बेगा आओ सा। भाई समारा अवध पधारो सा। दिवड़े में हलचल हो रही। दिवड़े में हलचल हो रही। क्या रुकत नहीं प्राण, रघुवर प्यारा टेक निभाओ सा। क्या रुकत नहीं प्राण, रघुवर प्यारा टेक निभाओ सा। बरस चतुर्दश बीच में, बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक, रघुवर प्यारा बेगावो सा। रघुवर प्यारा बेगा आओ सा। रघुवर प्यारा टेक निभाओ सा। धन धन माता जानकी, धन धन माता जानकी। धन प्यारा लक्ष्मण भ्रात, रघुवर ताने संग में लेना जी। धन प्यारा लक्ष्मण भ्रात, रघुवर थाने संग में लेना जी। बरस चतुर्दश
में बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन हे रघुवर प्यारा बेगा होसा रघुवर प्यारा बेगा होसा भाई सा थारो राज संभालो सा परकत अखियाँ दाहिनी परकत अखियाँ दाहिनी सगुन सुहावन हो रघुवर प्यारा दरस दिखावो सा सगुन सुहावन होय रघुवर प्यारा दरस दिखाओ सा बरस चतुर्दश बीच में बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक रघुवर प्यारा बेगा होसा रघुवर प्यारा बेगा होसा रघुवर प्यारा तरस दिखावो अवध लगे अलखावणी अवध लगे अलखावणी आप बिना रघुनाथ बाई सा थारो राज संभालो सा आप बिना रघुनाथ भाई सा थारो राज संभालो सा बरस चतुर्दश बीच में बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन हे रघुवर प्यारा बेगा होसा रघुवर प्यारा बेगा होसा भाई सा थारो राज संभालो सा भाई सा थारो राज संभालो सा भाई सा थारो राज संभालो सा। श्री भरत जी महाराज भगवान को याद कर कर के रो रहे हैं। बीते अवधि रहि जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी महाराज बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि अगर अवधि बीतने के बाद में भी मैं जीवित रह गया तो मेरे समान कोई अधम नहीं होगा। जब भरत जी महाराज ने ये कहा, सुमंत्र जी कहते हैं भरत जी हम सब लोग भी
यहाँ आपके पास में इसीलिए आए हैं। कौन अयोध्या के अंदर ऐसा व्यक्ति होगा जो अवधि बीतने के बाद में प्रभु श्री राम न आए और वो जीवित रहना चाहेगा? कोई ऐसा प्राणी नहीं है। चाहे पशु देख लो, चाहे पक्षी देख लो, सब लोग एक ही आश में बैठे हैं, एक ही प्रतीक्षा में बैठे हैं। 14 वर्ष बीतने वाले हैं, प्रभु राम आएंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे और राम राज्य की स्थापना होगी। सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब लोग आप ही के साथ में तो यहीं पर अपने शरीर को छोड़ देंगे। हम लोग फिर जीना भी नहीं चाहेंगे। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैंने जब उन सब लोगों की बातें सुनी, मेरा शरीर कंपित हो गया। मैं और बातें सुन नहीं सका, मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधे गगन से नीचे उतर गया और मैंने उन सब लोगों को सुंदर शुभ समाचार देते हुए कहा, रिपुरा न जीती त्रिपुरा न जीती सुजस सुर गावत, त्रिपुरा न जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रिषावंत जिमि पाय पीयूषा, त्रिषावंत जिमि पाय पीयूषा। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मैंने वहां पर उपस्थित होकर के सब लोगों से कहा, आप लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रभु राम ने उस रावण को मार गिराया, रिपु रण जीती। प्रभु श्री राम ने शत्रुओं को रण में जीत लिया। देवता लोग उनके यश का गान कर रहे हैं। सीता सहित अनुज के सहित प्रभु श्री राम यहाँ आने ही वाले हैं। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, सब लोग अपने दुख को भूल गए और सब लोग वाह वाह करने लग गए, जय जयकार करने लग गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे किसी प्यासे को अमृत मिल जाए, ऐसे उन सब लोगों के भीतर मानो प्राण का संचार हो गया, मानो उन्हें अमृत ही मिल गया। और उन श्री हनुमान जी महाराज को पहचान नहीं सके श्री भरत जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज वेश बदल कर के आए थे। कहा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, कौन हो तुम, कहां से आए हो और मुझे परम प्रिय वचन सुनाने वाले आप कौन हो, अपना परिचय दो। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं अपने असली रूप में आ गया। कहा, भरत जी आप मुझे जानते नहीं, मैं मारुत सुत हूँ और मैं हनुमान हूँ। जैसे ही मुझे प्रणाम करते हुए देखा, भरत लाल जी ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। आहा हनुमान जी, आज मैं आपको क्या दूं, आज आपने जो मुझे दिया है वह अमूल्य निधि है मेरे लिए।
आपने श्री राम जी के आने की सूचना मुझे दे दी है। आहा, मैं तो धन्य हो गया। वहां पर खड़े सबको मैंने प्रणाम किया, राजमाताओं को, सुमंत्र आदि वृद्ध जनों को और श्री कुलगुरु वशिष्ठ जी को भी मैंने प्रणाम करके कहा कि श्री राम जी प्रयाग पहुंच गए हैं। सुबह होते ही प्रयाग में वो पूजन करके और फिर निषाद राज गुह से मिल करके यहाँ आने के लिए उन्होंने कहा है। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम सबसे पहले निषाद राज गुह से मिले, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि निषाद राज गुह ही एक ऐसे व्यक्ति है, प्रथम बार जिस समय में प्रभु श्री राम यहाँ से निर्वासित किए गए, जब उन्हें वनवास हुआ तो अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले निषाद राज गुह ही थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। कहा, प्रभु ये मेरा राज्य आपको समर्पित है, आप यहाँ रहिए और यहाँ रह करके आप अपना राज्य संभालिए। लेकिन प्रभु राम ने कहा, मुझे वनवास मिला है, मैं राज नहीं संभाल सकता। तो जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित किया, उनसे प्रभु श्री राम मिले, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु श्री राम उनसे मिलकर के फिर आवे तो हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तब श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां से उन्हें प्रणाम करके निकला और अब मैं निषाद राजगुह के यहाँ पर निषाद पल्ली में जाकर के मैं निषाद राजगुह से ही पूछता हूँ कि यहाँ निषाद राजगुह कहाँ मिलेंगे। तो वो निषाद राजगुह कहते हैं कि इसी दास को निषाद गुह कहते हैं। बोलिए आप कौन हैं? तुरंत मैं चरणों में गिर गया, आप ही निषाद राजगुह हैं। उन्होंने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपना परिचय तो दीजिए। मैंने अपना परिचय दिया, मैं कपि हनुमान हूँ। जैसे ही निषाद राजगुह ने सुना कि तुम हनुमान हो, तुरंत मुझे अपने हृदय से लगा लिया। अरे हनुमान जी, आप तो भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त हैं और आप इस तरह कहाँ मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मुझे हृदय से लगा करके उन्होंने अपने आंसुओं की धारा मुझ पर चला दी और उस समय में उन्होंने मुझसे श्री राम प्रभु के विषय में पूछा। मुझे कहा कि आप अयोध्या आए थे, मुझे समाचार मिला था और लखनलाल जी को शक्ति लग गई थी, आप संजीवनी बूटी लेकर के गए थे, मुझे सब समाचार मिला। कहा वो सब बातें तो बीत गई, पुरानी हो गई, अतीत में चली गई। प्रभु राम ने राक्षसों का उद्धार कर दिया और अब प्रभु श्री राम बहुत ही जल्दी आपके पास में, आपकी इस निषाद पल्ली में आने वाले हैं। उसने कहा, धन्य हो जाऊंगा मैं, प्रभु श्री राम और मेरे यहाँ निषाद पल्ली में पधारेंगे। निषाद राजगुह कहते हैं कि मेरे प्रभु तो हम अधम लोगों पर ही कृपा करते हैं, हम अधम हैं, लेकिन प्रभु श्री राम हमें अधम नहीं मानते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है इस दास पर, जो प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे। इस दास का कुछ नहीं है, जो भी है सर्वस्व उन्हीं प्रभु श्री राम का है और वो अपने राज्य को संभालने के लिए ही आएंगे। ऐसा कहकर के श्री रघुनाथ जी का वो बारंबार स्मरण करने लगे। श्री हनुमान जी महाराज ने उन निषाद राजगुह को प्रणाम किया और श्री हनुमान जी महाराज वहां से आगे प्रस्थान करते हैं। जाकर के प्रभु श्री राम को सूचना दे देते हैं। प्रभु श्री राम सुबह होते ही वहां के ऋषि मुनियों से मिलकर के उनको प्रणाम करके उनकी चरण वंदना करके फिर निषाद राजगुह के यहाँ आते हैं। निषाद राजगुह को धन्य करते हैं। निषाद राजगुह उन्हें प्रणाम करके भव्य स्वागत करता है प्रभु श्री राम का और तत्पश्चात हमारे प्रभु श्री राम विमान पर आरूढ़ हुए। जैसे ही निषाद राजगुह के यहाँ से प्रभु श्री राम विमान पर आरूढ़ हुए, विमान आकाश में उड़ा तो उन सब लोगों ने क्या देखा कि अयोध्या अब दूर नहीं है। उन्होंने अयोध्या को देखा। अयोध्या को देखते ही वो लोग गदगद हो गए। आहा, ये देखो श्री राम प्रभु का धाम आ गया।
अयोध्या धाम का दूर से हमें दर्शन हो रहा है। देखो सुंदर सुंदर यह सरयू नदी बह रही है। अयोध्या धाम का दर्शन करके वो लोग अयोध्या की जय जयकार करने लगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। सब वानर लोग झूमने लगे, नाचने लगे और सभी लोग कहने लगे ये सीता राम जी की राजधानी हमें दिख रही है, चलो दर्शन कर लो। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। जय हो, बोलो अयोध्या धाम की। कोशिला धन्य की कई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कोशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी की आंगन, खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया। मीठी तो तरी रसीली प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। मीठी तो तरी रसीली प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। हरि बोल। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की।
सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कर्ण कर्ण से प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। बोलो अयोध्या धाम की। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले। सीताराम नाम धुन मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जीरो पानी लागे। सीताराम नाम धुन मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जीरो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अभी तो पुष्पक विमान उतरा ही नहीं, उससे पहले ही वानरों के अंदर इतना हर्ष, इतना उल्लास, उछल कूद करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। और जैसे ही उन सभी वानरों की ये जय ध्वनि अयोध्या वासियों ने सुनी और अयोध्या वासियों ने ऊपर देखा तो ऊपर श्री राम जी का विमान आ रहा है। विमान में लक्ष्मण जी के सहित, सीता माता की सहित प्रभु श्री राम अपने सेवकों के सहित विराजमान हैं। उन सभी अयोध्या वासियों के शरीर में मानो प्राण आ गए हों। उन सभी ने जोर जोर से जय जय ध्वनि की और प्रभु श्री राम का आह्वान किया। प्रभु श्री राम देखते ही देखते वह विमान उन सभी अयोध्या के लोगों के बीच में उतार देते हैं और अयोध्या के लोग प्रभु श्री राम को चारों ओर से घेर लेते हैं। आज अयोध्या के अंदर आनंद ही आनंद हो रहा है। प्रभु श्री राम सबसे मिले हैं, गुरुजनों को प्रणाम किया है, माताओं को प्रणाम किया है। तो आगे प्रभु श्री राम की यह जो कथा है, इसमें आगे क्या हुआ, इस प्रसंग को हम लोग कल के कथा प्रसंग में सुनेंगे। आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं। तो अब हम लोग आप श्री के श्री मुख से श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। राम 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 सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे। सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे। मुख राम कृष्णा
कीजिए रे। मुख राम कृष्ण